नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। आजकल हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गया है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, और उनमें से एक है डायबिटीज़। असल में डायबिटीज़ हमारे शरीर के सभी हिस्सों को धीरे धीरे प्रभावित करना शुरू कर देती है, और इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। डायबिटीज़ होने से हमारी आँखें, लिवर, किडनी, हाथ और पैरों सभी पर असर होने लगता है। पहले तो डायबिटीज़ की बीमारी 40 साल की उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल डायबिटीज़ बच्चों में भी हो रही है, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना कि इतना ज़रूरी हो गया है इसको डिस्कस करना। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा डायबिटीज़ के सिम्टम्स की। वैसे तो बहुत से लोगों को सिम्टम्स पता हैं, तो अगर सिम्टम्स पता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे तरीके जिनसे हम डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ के उन लक्षण की बात कर लेते हैं जो बिना ब्लड टेस्ट कराए ही हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अचानक से वजन कम होने लगना। अगर डायबिटीज़ हमें हो गई है या शुरुआत हो गई है तो हमारा वजन अचानक से बहुत तेज़ी के साथ कम होने लगेगा। दूसरा लक्षण है बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना। अगर आपने रात भर की नींद भी पूरी ली है और उसके बावजूद भी हमें सुबह को उठ के थकान महसूस हो रही है, तो ये एक लक्षण हो सकता है डायबिटीज़ का या शुगर का। तीसरा लक्षण है भूख बढ़ जाना। तो डायबिटीज़ में हमारा वजन भी लगातार कम होता है और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और हम बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और साथ में वजन भी कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब डायबिटीज़ शुरू हो चुकी है। चौथा लक्षण है बार बार पेशाब आना, यूरिनेशन की एक अर्ज होना। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर इकट्ठा हो जाती है तो वो पेशाब के जरिए बाहर जाती है। पांचवा लक्षण है डिलेड हीलिंग। हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, चाहे सर्दी, जुकाम, खांसी या कुछ भी, तो वो बहुत जल्दी से और आसानी से ठीक नहीं होती, उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है। ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण है। छठा लक्षण है आंखों से धुंधला दिखना। डायबिटीज़ के पेशेंट को आंखों से धुंधला दिखने लगता है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ता है। सातवां सिम्टम या लक्षण है स्किन इन्फेक्शन। अगर कोई चोट लग जाए या घाव हो जाए तो वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इससे मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टेप्स की जिनसे हम डायबिटीज़ को रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अपनी डाइट में टोटल कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम कर देना। अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस देख रहे होंगे तो अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें बेसिकली रोटी, चावल, ब्रेड, आलू, इन चीज़ों से मिलता है। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पेंक्रियाज को और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है इस ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए। लेकिन आप बोलोगे यार रोटी चावल खत्म कर देंगे तो फिर मैं खाऊंगा क्या? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? हमें कोशिश ये करनी है कि हमें रिफाइंड कार्ब्स के बदले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं। अब रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जैसे कि मैदा, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरीके के जो आटे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, तो वो हमें खाना चाहिए। और जो रिफाइंड कार्ब्स हैं जैसे कि ब्रेड, पास्ता, नूडल्स या किसी भी किस्म की मिठाई, इनसे हमें बचना है। दूसरा काम हमें जो करना है वो है एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है उसमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है, यानी कि हमारे पेंक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है उस ब्लड शुगर को कम करने के लिए। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पेंक्रियाज को कम इंसुलिन बनाना पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी में अपनी सेहत के अनुसार और एज के अनुसार आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, एरोबिक्स, स्विमिंग, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को नियमित रूप से करना है। वो तीसरी चीज़ जिससे हम शुगर डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि आप दिन भर में जो कुछ भी पीते हैं, चाय या कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई जूस या कोई भी मीठा, उसको रिप्लेस कर दीजिए पानी के साथ। पानी आपका एक फेवरेट बेवरेज हो जाना चाहिए। जब भी कुछ कहीं पे पीने का मन करे
आप सिर्फ पानी पीजिए और देखिए कितना सुधार होगा आपके ब्लड शुगर लेवल्स में। चौथा मेरा पॉइंट है ट्राई टू लूज एक्सेस वेट। जो अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने की कोशिश करें। हमारा मोटापा, खास तौर से विसरल फैट जो हमारे पेट के चारों तरफ होता है, वो सीधे के सीधे इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ होता है। अगर हम इसको कम करते हैं तो हमें डायबिटीज़ को कम करने में बहुत आसानी होगी। अगर डायबिटीज़ पेशेंट ओवरवेट है या ओबीज है तो 1 किलो 2 किलो वजन कम करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और आजकल तो आपने देखा ही है, अदनान सामी बहुत फेमस हो चुके हैं कि उन्होंने कितना वजन कम कर दिया है। पांचवा तरीका है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दीजिए। सिगरेट से लंग्स की बीमारी तो होती है, लेकिन सिगरेट हार्ट डिजीज़ और बाकी क्रोनिक डिजीज़ को बढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका अदा करती है। और सिगरेट स्मोकिंग डायरेक्टली लिंक्ड है डायबिटीज़ से। पॉइंट नंबर 6 है कि आप अपना पोर्शन साइज कम कर दें। जो हम खाना खाते हैं तो उसका पोर्शन कम करें। ऐसा देखा गया है, जो लोग ज़्यादा पोर्शन खाते हैं, ज़्यादा खाना एक साथ खाते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल हाई होगा कंपैरिजन में उनके जो लोग कम पोर्शन खाते हैं। पॉइंट नंबर 7, बैठना बंद करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। अगर आपका काम ही ऐसा है कि बैठ कर होना है तो कोशिश करिए कि आप मूवमेंट इंक्रीज कीजिए। दिन भर चलिए। सिर्फ बैठने से सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई काम ही नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, इससे भी डायबिटीज़ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 8वां पॉइंट है हाई फाइबर डाइट। अपनी डाइट में जो भी हम खाते हैं उसमें फाइबर इंक्रीज करें। फाइबर जैसे कि खीरा, मूली, गाजर, प्याज, इस तरीके की चीज़ें जो हैं उससे हमारा ना कि सिर्फ पेट का डाइजेशन अच्छा रहता है, बल्कि ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलती है। पॉइंट नंबर 9, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करें। ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डायरेक्टली लिंक्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। विटामिन डी कैसे बढ़ा सकते हैं? विटामिन डी अगर आपको खाने से भरपूर नहीं मिलता है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं। आपको जिस कंपनी पे भरोसा हो उस कंपनी का विटामिन डी आप ले सकते हैं। और आखिरी पॉइंट, लिमिटिंग प्रोसेस्ड फूड्स। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर शुगर फ्री बिस्किट या शुगर फ्री कुछ भी मिल रहा है तो वो शुगर फ्री तो हो सकता है, लेकिन उसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि मैदा या और बाकी के इंग्रेडिएंट्स, वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होंगे और अल्टीमेटली वो किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसेस्ड फूड जो पैकेट्स में आता है, चाहे वो बिस्किट है, मिठाई है, नमकीन है या कितना भी उसके ऊपर ऑर्गेनिक, नेचुरल या हेल्दी लिखा है, उसे आप कंज्यूम ना करें। और एक आखिरी पॉइंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इससे मुझे और भी अच्छे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।